नमस्कार फ्रेंड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में जो टॉपिक है आज का हमारा वो है द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, जिसे कि जैव या जैविक विविधता अधिनियम 2002 भी कहा जाता है। टोटल सेक्शन है इसकी दोस्तों 65 और इसके चैप्टर जो है वो है 12। भारत के राष्ट्रपति की सहमति या असेंट इसको मिली है 5 फरवरी 2003 को, और जहां तक बात है कम इनटू फोर्स की या इसको लागू किए जाने को लेकर वो 2003 और 2004 में हुआ है। 1/10/2003 को जो लागू हुआ है उसकी सेक्शन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, और जो 1/7/2004 को हुआ है उसकी सेक्शन भी आपकी स्क्रीन पे है। इसमें दोस्तों एक अमेंडमेंट भी है जो कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है 2010 का एक्ट उसने की थी। जहां तक बात है दोस्तों इसके एक्सटेंशन की या इसके प्रभाव की, इस एक्ट का प्रभाव जो है वो थ्रू आउट इंडिया यानी कि पूरे भारतवर्ष में होगा बिना किसी रिजर्वेशन के। और अगर बात करें पर्पज़ या इसके उद्देश्य की इस एक्ट के, तो उसका पर्पज़ है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है उसको कंजर्व करना, उसको बचाना और इसका सस्टेनेबल यूज़ करना, यानी कि इस तरीके से यूज़ करना कि भाई ये आपके लिए भी काम आए और आपकी आने वाली जनरेशन जो है उनको भी काम दे, और साथ में जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनका जो भी बेनिफिट मिलता है अगर उनसे, तो उसको इक्विटेबली या इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। जेनेटिक रिसोर्सेज का मतलब यहाँ ये है कि जो पौधे हैं या जो जीव जंतु हैं उनमें अगर आप उनके जीन्स को लेकर किसी तरह का कोई परिवर्तन करते हैं, है ना, कोई बदलाव करते हैं साइंटिफिकली, तो उसका जो भी अगर बेनिफिट होता है अगर कोई, तो वो जो है इक्विटेबली यानी कि इक्वल उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जेनेटिक जो है वो साइंटिफिक टर्म है, और जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के उनमें उनकी जो संरचना होती है ये उनसे ही जुड़ा हुआ है, जिसका कि आप जानते हैं कि साइंटिफिकली लेबोरेटरीज में जाके उसका मॉडिफिकेशन करने की कोशिश की जाती है अलग अलग पर्पसेस के लिए। जहां तक बात है दोस्तों टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, तो इसमें पेड़ पौधे जीव जंतु जो है आते हैं, और उनके बीच का जो बैलेंस है जो कि नेचर ने क्रिएट किया है उसकी ही बात यहां पर की जा रही है। अब दोस्तों इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि भाई ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से क्या कंसर्न है? तो कंसर्न है और बहुत बड़ा है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं या जीन्स जो हैं, जो सेल जो हैं, उनमें हमारे साइंटिफिक जो हैं वो मॉडिफिकेशन करते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो गए, ज़्यादातर पेड़ पौधे ही होते हैं उसमें, या फिर कई बार जानवरों के साथ भी होता है। आप जानते हैं कि कई मेडिसिन जो है हमारी एट प्रेजेंट वो कई जानवरों से भी बनती हैं और कई पेड़ पौधों से भी बनती हैं। तो मेडिसिन का पेटेंट भी होता है, जब पेटेंट होगा तो वो अपने आप में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पार्ट बन गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो सांप होते हैं उनका जो जहर होता है वो ही उनका एंटीडोट होता है, यानी कि उसकी दवाई जो उसकी मेडिसिन उनके ही जहर से बनाई जाती है। पेड़ पौधे आपको इस तरह से ऐसे कई मिल जाएंगे जिनसे कि तरह तरह की दवाइयाँ जो हैं वो बनती हैं, उन पर रिसर्च होती है पेड़ पौधों पर। तो ये सब जो पार्ट हैं उसी का है। तो हम कह सकते हैं कि ये सब जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से इनडायरेक्टली ही सही बट बहुत बड़े पैमाने पर जुड़ा हुआ है। इसलिए इसकी प्रोटेक्शन के लिए अथॉरिटीज़ हैं कि भाई अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना है तो आप परमिशन लीजिए, बिना परमिशन के आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट या उनका जो एक यूज़ है वो नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए जो अथॉरिटीज़ भी इस एक्ट के अंडर बनाई गई हैं। अब अगर बात करें हम इसकी इंटरनेशनली, तो इंटरनेशनली जो यूनाइटेड नेशन ने एक कन्वेंशन की गई थी जिसको कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ये रियो डी जनेरियो में हुई थी, यानी कि ब्राज़ील में 1992 में, जिसमें कि स्टेट्स के बारे में कहा गया था कि भाई स्टेट्स के पास जितने भी अपने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड रिसोर्सेज हैं वो उसके अपने हैं, और उसका उस पर एक अधिकार जो था इसमें सुनिश्चित किया गया। इंडिया जो है वो इसका सिग्नेटरी है, यानी कि इंडिया ने इसको साइन किया है, और इसी के चलते इंडिया को ये एक्ट लाना पड़ा। हाँ, ये अलग बात है जब से ये कन्वेंशन आई है या जब से ये एक्ट बना है, या और वाइडली कहा जाए तो जब से इंसान ने कानून बनाने शुरू किए हैं तब से बायोडाइवर्सिटी जो है खतरे में आती गई है। धन्यवाद।